अकाउंट। अच्छा, ये सैलरी सेंटर ओपन करके आपने क्या करना है, साइन अप करना है। साइन अप करेंगे तो ये आपको साइन इन का आ गया कि अगर आपके पास अकाउंट है ऑलरेडी तो आप यहाँ से साइन इन कर लें, अगर नहीं है तो क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। उसके बाद फर्स्ट नेम, इसमें एक ही नाम है, मोहम्मद रफीक चौधरी का। नहीं, ये आपका ईमेल है जी। पासवर्ड सब क्या लिखा है? एक मिनट, ठीक है, लाहौर कैपिटल @123 एल कैपिटल है। नेक्स्ट, योर इंडिकेटेड यू आर अ न्यू कस्टमर बट ऑलरेडी, इस पे आपने यूज किया हुआ है ये ईमेल अमेजोन पे। अमेज़न पे और कोई है इसके अलावा? लेकिन ये देखिए, अगर आपने कभी बायर अकाउंट भी इसे बनाया है ना तो भी ये नहीं बनेगा सेलर। सर यही मैं तो कह रहा था कि ये 2013 के बजाय सर 80 लिख रहे हैं, 80 सिर्फ नहीं आना चाहिए। 2013 के बजाय 80 लिख रहे हैं। Password must match. इसका आपको पता है जीमेल का पासवर्ड? बना ले, कोई होगा आ जाएगा मैसेज। क्या मतलब? इसका जो ये भी लिखाई है। हाँ, नहीं सर, ये कभी मैंने यूज नहीं कर सकता। रीसेंट है वो, अभी आ गया। आप लोगों में किसी के पास जीमेल लॉगिन हो आपके उधर मोबाइल पे? मेरे पास बताएं जीमेल। लॉगिन है ना मोबाइल पे? AHMAD 6 बताएं। 613124। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बिजनेस लोकेशन, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं। अगर तो आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाने लगे हैं अपनी डिटेल से, ठीक है, तो आप अपनी कंट्री का यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर आप जिस तरह किसी यूके में या यूएसए में आपने एलएलसी या एलटीडी ओपन की हुई है, वहां पे आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, तो आप वहां की लोकेशन इस पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सपोज मैं इसको पाकिस्तान ही करता हूँ। जैसे ही आपने कंट्री की लोकेशन ऐड की, उसने बताया कि आपका बिजनेस टाइप कौन सा है। अब
अमेजोन पे अकाउंट कितने तरीके के होते हैं? 2 तरह के, ठीक है। एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट और एक होता है प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट पर्सन की डिटेल पे, किसी एक पर्सन की डिटेल पे अकाउंट होता है। प्रोफेशनल अकाउंट कंपनी की डिटेल पे अकाउंट होता है, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट अभी हम इंडिविजुअल बना रहे हैं, ठीक है। उसमें आप लिखेंगे प्राइवेटली ऑन बिजनेस है आपका, नहीं ये तो बिजनेस के लिए है ना, ये आपने लास्ट वाला लिखना है आई एम एंड इंडिविजुअल। उसके बाद आपने यहाँ पे नाम लिखना है मिस्टर रफीक, ठीक है। फिर रिपीट कर दूं, अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाने लगे हैं तो आपने वो कंट्री सिलेक्ट करनी है जिसकी डिटेल कल को आपने देनी है। मिसाल के तौर पे आप अपनी डिटेल से बनाएंगे, अपना पासपोर्ट, अपने आईडी कार्ड जो भी है, तो पाकिस्तानी होगा, आपने यहाँ पे पाकिस्तान ऐड करना है। अगर आप बिजनेस अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो आप पहले देखेंगे मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड कहाँ पे है, ठीक है। आपका बिजनेस अगर सपोज यूके में रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे उस बिजनेस कंट्री का नाम लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने बिजनेस अकाउंट बनाना है तो आप इसको प्राइवेटली ऑन बिजनेस करेंगे कि ये मेरा प्राइवेटली ऑन बिजनेस है, ठीक है। एक तो स्टेट ऑन बिजनेस होते हैं बड़े, ठीक है। पब्लिकली लिस्टेड बिजनेस कुछ होते हैं, ठीक है, कुछ चैरिटी और बाकी एक। तो आपने इंडिविजुअल में लिखना है मैं इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये आ गया इधर स्टेप 1 पे सेलर की इंफॉर्मेशन, नाम आएगा, ठीक है। कंट्री ऑफ सिटीजन, कंट्री ऑफ बर्थ, ठीक है, जहाँ की बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आप ऐड कर दें। और ये भी याद रखें कि जो डिटेल ऐड हो रही है, अगर आई की जगह ए लिखा गया तो आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। अगर आई की जगह ई लिखा गया, मतलब एक वर्ड भी आगे पीछे हुआ ना, तो अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। ये अभी तो मैं वैसे डेट्स दे रहा हूँ, आपने जब अपना एक्चुअल अकाउंट बनाना तो उसमें आपने बिल्कुल एक्चुअल डेट्स देनी है, क्योंकि कल अभी एंड पे जाके अमेज़न आपसे प्रूफ मांगता है कि अपना आईडी कार्ड अपलोड करें या अपना पासपोर्ट अपलोड करें, फिर वो आपसे कहता है कि अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें, फिर आपसे कहता है अपना यूटिलिटी बिल अपलोड करें। वो सारी चीज़ें करने के बाद आपकी इस डिटेल से मैच करता है कि जो डिटेल दी हुई है क्या वही है, ठीक है। तो अगर वो मैच ना हुई तो फिर नहीं होना। ये देखें अभी वो बात हो रही थी, आइडेंटिटी प्रूफ आपने क्या देना है, आपने पासपोर्ट देना है कि नेशनल आईडी देना है, ठीक है। अगर आपके पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड, उसका ये है कि उसमें कोई मसला नहीं आता। हमारे आईडी कार्ड में शायद कुछ पासपोर्ट से ये देखा गया कि जो पासपोर्ट से हुआ है वो जल्दी अप्रूव हुआ है, ठीक है। कंट्री ऑफ इशुएंस पाकिस्तान, रेजिडेंट्स एड्रेस, ये वो एड्रेस होना चाहिए बिल्कुल A to Z, वो एड्रेस होना चाहिए जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, ठीक है। जो एड्रेस आपके आईडी कार्ड के ऊपर होगा वही एड्रेस आपके यूटिलिटी बिल के ऊपर होगा, वही एड्रेस आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर होगा। अगर तीनों एड्रेस में से किसी एक जगह पे भी कोई एक माइनर सी चेंज भी आएगी, अकाउंट आपका अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वो एड्रेस लिख देना। सर वो 2 साल तो वो बैंक अकाउंट है, एक का लाहौर का एड्रेस लिखा हुआ है, एक का गुजरांवाला का, फिर नहीं आपने वो होता है मुस्तकिल पता, और सॉरी क्या कहते हैं, मौजूदा पता। पता वो लाहौर पे लिखा है ना, लाहौर वाला। हाँ बस वही चाहिए, मुश्किल पता तो गुजरांवाला, मुस्तकिल नहीं, मौजूदा पता। अच्छा यहाँ पे आपने अपना एड्रेस वगैरह डाला, SMS पिन आपने कहाँ रिसीव करनी, कैसे करनी है, SMS या कॉल के थ्रू। फिर आप SMS करेंगे, अपना नंबर देंगे, दें नहीं नंबर आप, 0300 बल्कि उन्हीं का नंबर मैच करेगा। नहीं उनका नहीं चलेगा,
एक्स्ट्रा नंबर है तो वो दीजिएगा। अपना सर कर लो। मेरा तो ऑलरेडी ऐड है, चले दे दें आप। ये कौन सा प्रूव होना है? एस कोड कहाँ से आएगा? आया था दिन दो 03-320 इसमें 0 ऐड नहीं करना आपने, क्योंकि 92 पहले आ चुका है। 320-40-817 SMS रिसीविंग लैंग्वेज ठीक है, सेंड SMS। ओ यार पेन देखो, आपने मैच देखना, आप चले जाएं, बट कोई इशू नहीं, आप जाना चाहते हैं चले जाएं। बाहर जाके देखें, एंजॉय करें। 30-8 चले नेक्स्ट। अच्छा वो क्या कह रहा है जी? ओहो पासपोर्ट नंबर फिलहाल कोई भी दे देते हैं, मुझे नहीं लगता कोई। सर ये बना के साथ ही डिलीट कर दें। ये प्रूव ही नहीं होना तो आगे जाना ही नहीं है। तो मैंने कौन सा सही दिया? आईडी कार्ड पे भी हो जाता है, मैंने पासपोर्ट सेलेक्ट किया था। आपका अप्रूव हो गया अकाउंट? ओ आई थी वेरिफिकेशन कॉल। ये कौन बना रहा है? आप किसी से बनवा रहे हैं कि खुद कर रहे हैं? वो LLC कहाँ से बनवाई है? किसी की सर्विसेज ली है, खुद की है? एजेंट ली। कितना पैसे लिया? 150 उसकी फीस है। कौन सी स्टेट में करवाया? डेलवेयर में। तो उनकी कितना टोटल एक्सपेंस है? वही 500 मैंने आपको कहा था। 450 इसमें टैक्सेस वगैरह ये वो सारा। और उसने क्या करके देना है इसमें? रीसैलरी सर्टिफिकेट के और अकाउंट बैंक कौन सा बनाना है? पेपल बनवा के देगा। समझ लग रही है। मैंने आप लोगों को भी पता लग जाए किस तरह होता है, ठीक है। उन्होंने किसी एजेंट से करवाया है। वैसे ये कंपनीज वगैरह तो एजेंट से ही हो तो बेहतर होता है, तो क्योंकि इनमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। आप मतलब अगर कल को डायरेक्टर की बजाय अपने आप को CEO वहाँ पे सेलेक्ट कर दें तो वो भी कल को मसला हो सकता है। उनको ज़्यादा बेहतर पता है कि CEO करना है कि डायरेक्टर करना होता है कंपनी में, तो वो करवा लें आप। बाकी का चीज़ें तो आप खुद भी कर सकते हैं, पेपाल भी बन जाता है, अमेजोन अकाउंट भी कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे कार्ड। अच्छा उसके बाद यहाँ पे आपने बिलिंग कार्ड की इंफॉर्मेशन देनी है। किस चीज़ की? बोलो। यहाँ पे आपने अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, जहां से उसने अपने $39.99 काटने हैं, ठीक है। आप कार्ड डालें। क्या? ये मैंने अप्रूवल के लिए भेजे नहीं ना। क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड कोई भी आ सकता है। क्रेडिट कार्ड में डेबिट कार्ड में लिख सकते हैं नंबर। एक्सपायरी है 10/26। पहला स्टेप था सेलर इंफॉर्मेशन हमने दी, उसमें सेलर का नाम, मोबाइल नंबर, वेरिफिकेशन एड्रेस। दूसरे में हमने बिलिंग की इंफॉर्मेशन दी,
तीसरा है अब स्टोर का। स्टोर का मतलब आपने अपने अपने आपका जो स्टोर है उसका नाम क्या रखना है। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप जाहिर है अपने नाम से या किसी भी नाम से करेंगे। अगर आपने कंपनी रजिस्टर करवाई है, ब्रांड रजिस्टर्ड है, तो आप उस ब्रांड के नाम से करेंगे। नहीं, वो हम लिख सकते हैं कल्ला काका स्टोर। मिस्टर रफीक। अच्छा, डू यू हैव यूनिवर्सल? हमने अच्छा, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, डू यू हैव अ यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। आप लोगों के पास यूपी, क्योंकि ये जब आप प्राइवेट लेवल पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको समझ लगी ये यूपीसी क्या होते हैं, लेकिन अभी स्टार्ट में आपने उसको नो करना है, आपके पास नहीं है। ठीक है। आर यू द मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ऑनर? नो। ठीक है। अब वो कह रहा है जी अपनी सारी चीजें देख लें। ये आपने नाम लिखा, डेट ऑफ बर्थ पाकिस्तान, ये सारी चीजें लिखी हैं। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट अपलोड करें। ठीक है, स्कैन करके अपलोड करना होता है, स्कैन करके अच्छी तरह स्कैन करके। हाँ, उसका पहला जो पेज होता है ना, उसका पूरा पासपोर्ट ऐसे रखवा के उसको स्कैन करवा के उसकी पीडीएफ बनवा के वो आप लोगों ने अपलोड करनी है। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस। हाँ, तो प्रूफ ऑफ, यहाँ से वो क्या प्रूफ करेगा, आपकी पर्सनल ये वाली इंफॉर्मेशन उसने यहाँ से लेनी है। आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, ये वो सारा कुछ, पासपोर्ट नंबर आपने जो दिया इसकी वेरिफिकेशन वो करेगा। इसका क्या मकसद है, प्रूफ ऑफ एड्रेस, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ से उसने ये देखना है जो आपने, अगर आपने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और आपकी बैंक स्टेटमेंट पे कुछ है तो अकाउंट अप्रूव नहीं होना। डन हो गया। अच्छा, ये चीजें अपलोड करनी है, आपने नेक्स्ट करना है, आपका अकाउंट वेरिफिकेशन में चला जाए। ठीक है, तो उसके बाद वो सारी चीजें वेरीफाई करेगा और आपको बता देगा कि आपका अकाउंट अप्रूव हुआ है या डिसअप्रूव हुआ। ये तो था इंडिविजुअल अकाउंट का। अब हम देखते हैं बिजनेस अकाउंट। हेलो, हाँ जी, क्लास बस है 15 मिनट। किधर? चलो मैं आना अंदर। मेरे ग्रुप का भी फोन आ गया कि मैच देखने आ जाओ। किसका फोन सर? मैं कहा मेरे ग्रुप का ही फोन आ गया, मैच देखने आ जाओ। अच्छा जी, साइन अप करेंगे। क्या मसला है? हैं? अच्छा जी, दोबारा वही सेम प्रोसेस। ठीक है, आपका नाम, नाम बोलो। हाफिज। कहाँ सेव किया हुआ? इकरा से। अच्छा जी, ईमेल आप कोई और दे दें। ये नहीं है कि बेच बेच। अच्छा जी, हाँ मेरा ये पकड़े जरा। थैंक यू। अच्छा बोले हैं, AHMAD। हाँ, 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 @gmail।
सॉल्व द पजल। ये क्या है? आगे की ऑप्शन ही नहीं। वो दोबारा वो सर ऊपर से भी चेंज हो गया। और आगे करिए सिर्फ कर्टन को मुकम्मल करना है। कहाँ पे? ये वाला हाँ कंप्लीट द कर्टन। हाँ, अच्छा अच्छा, कर्टन को हाँ, वही मैं कहूँ। कर्टन कौन सा है इसमें? वो कर्टन एंड वाले सर पहले जैसे आपने सॉल्व किया था वही था। ये वाला? हाँ जी। क्या हुआ? बोले। 42 आई है। क्या बनता है पता नहीं, गूगल देख लीजिएगा। वन टाइम पासवर्ड या पिन ऐसा कुछ। देखें, सर नहीं आ रही नेट स्लो है। ये वेरीफाई करें। अहमद जमान 1 2 3। मैंने आपको MAM कराया। ज़माम अहमद जमाम हाँ जी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चेयर। फुटवियर कौन सा है? ये वाला? क्या 3498 3498 13। सर मैं मना किया किसी को OTP शेयर नहीं करते। अच्छा जी, नहीं करते। नंबर आप बता दें अपना नंबर। 0300 6498 300 6498 98 742 742। ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो गया ना। अगर एक बार लाके तो बाद में चेंज कर सकते हैं। हाँ, क्यों सेटिंग में से कर सकते हैं। 757745 757745। अब यहाँ पे अब आप बिजनेस अकाउंट बनाने लगे हैं। ठीक है, तो बिजनेस अकाउंट के लिए अगर आपने देखना है कि कौन सी कंट्री में आपका बिजनेस है, ठीक है, तो उस कंट्री का आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सपोज यू होलसेल, ये बिजनेस अकाउंट एक ही होता है, चाहे प्राइवेट लेवल करनी है होलसेल करना है, अकाउंट एक ही होगा। ठीक है, आप एक ही अकाउंट में एट अ टाइम प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग भी लगा सकते हैं, होलसेल की भी लगा सकते हैं। ठीक है, बिजनेस टाइप आपका प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस करना है आपने।
सर ये एक अलग बनाना फिर यूएस का अलग बनाना। हाँ, अकाउंट कंट्रीज वाइज तो अलग होंगे, ठीक है। प्राइवेटली ऑन्ड बिजनेस, यहाँ वो कह रहा है बिजनेस नेम यूज टू रजिस्टर्ड विद योर स्टेट और फेडरल, यहाँ पे वो बिजनेस नाम नेम लिखना है जो आपने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, ठीक है। अपने आपने एलएलसी जिस नाम से रजिस्टर्ड की है ना, वो नाम यहाँ पे आना है, नहीं समझे? हाँ ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, पहले आप क्या, पहले यहाँ पे जब आप इंडिविजुअल, इधर मेरी तरफ गौर से देखें, 5 मिनट रह गए। जब आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं ना, तो ये वाला नहीं आता उसमें टैब, ऐसे ही है, वो डायरेक्ट सेलर इंफॉर्मेशन लेता है। अब वो सेलर से पहले बिजनेस इंफॉर्मेशन लेगा, ठीक है। सपोज आपकी जिस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है, वो आपने नाम लिखना है, जिस तरह मैंने लिखा है रफीक लिमिटेड, ठीक है। कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको वो जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है एक नंबर मिल जाता है, ठीक है। एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको। ये सर अमेज़न में रजिस्टर होती है जैसे जब आप गवर्नमेंट, Chamber of Commerce। हाँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में या जो भी गवर्नमेंट में जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। आपने यहाँ पे कंपनी का नाम, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे वो एड्रेस जो एड्रेस कंपनी रजिस्टर्ड करते वक्त आपने दिया था। सही। जब आप कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिस तरह नाम लिया बाहर जो भी है, तो आपसे एक कंपनी का एड्रेस मांगते हैं कि आपकी कंपनी है कहाँ पे, उसका ऑफिस कहाँ पे, ये कहाँ का एड्रेस उसको देना है। तो वो एड्रेस जो आपने देना है ना, वो एड्रेस सेम आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक हो गया। सर इंडिविजुअल में बिजनेस कार्ड क्या था? आप नाम से फर्क जाहिर नहीं हो रहा, अकाउंट तो बन जाएगा ना। अकाउंट बन जाएगा। इंडिविजुअल अकाउंट पे आप अपनी प्राइवेट लेबल, आप अपनी लिस्टिंग नहीं लगा सकते, समझ गए? वहां पे मी टू होता है बस, मतलब होलसेल का काम करना है तो इंडिविजुअल ठीक है। अगर आपने उसको अपनी लिस्टिंग लगानी तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल अकाउंट चाहिए। डन हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से लेनी है? जब आपने बिजनेस रजिस्टर्ड करवाना होता है ना, उससे पहले आप उस कंट्री का एक एड्रेस बाय करते हैं, ठीक है। फिजिकल एड्रेस भी होता है, वर्चुअल एड्रेस भी होता है, लेकिन आप फिजिकल करें तो ज्यादा ऑथेंटिक है। वर्चुअल का कोई पता नहीं होता किस किस को उन्होंने दिया हुआ। इसी तरह थर्ड पार्टी कंपनी होती है जो एड्रेस देती है। आपने पहले एड्रेस बाय करना है, उस एड्रेस की बिहाफ पे कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, उस कंपनी रजिस्ट्रेशन की बिहाफ पे अकाउंट रजिस्टर्ड होना है। सर ये एड्रेस भी बाय करना पड़ेगा। एड्रेस बाय, अब देखे ना, कंपनी, मैंने यूके में अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई है, तो मुझसे पूछ रहे हैं कि आपकी यूके में कंपनी कहाँ पे लाया कर रही है, कहाँ पे है वो आपकी कंपनी का ऑफिस है या जो भी है। तो पाकिस्तान का एड्रेस तो नहीं दूंगा ना, वहाँ का एड्रेस देना पड़ेगा। तो मेरा तो वहाँ पे है ही कोई नहीं, तो मैंने वो एड्रेस बाय किया हुआ है। सपोज अगर आपका कोई भाई या जो भी है वो कहीं रह रहा है, आप उससे उसका रेजिडेंशियल एड्रेस ले लें, वो उस नाम पे कंपनी रजिस्टर करवा लें। अच्छा वो खुद नहीं करके देते एड्रेस चाहिए। नहीं, एड्रेस तो आपने देना है ना। डन हो गया। अच्छा जी, ये का आपने किया, नंबर ऐड किया और नेक्स्ट। अब बाकी सॉरी सर, लोकेलिटी से क्या मिलेगा सर? नंबर कोई भी ऐड करेंगे। ये सारा उस एड्रेस में होता है जो आपको एड्रेस तो उस पैकेज में होगा ना, लेकिन उनसे वेरीफाई कर लेना था कि वर्चुअल है कि फिजिकल है। उनसे पूछना मुझे फिजिकल एड्रेस चाहिए। अच्छा जी, ये हो गया, ठीक है। अब ये बाकी सारा इसी तरह है जिस तरह आपने इंडिविजुअल अकाउंट बनाया। इंडिविजुअल में और प्रोफेशनल में इस स्टेप का फर्क है। इस स्टेप में पहले आपकी कंपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन मांग रहा है, फिर अब आके आपकी सैलर इंफॉर्मेशन लेगा। और सैलर इंफॉर्मेशन में उसी बंदे का इंफॉर्मेशन देनी जिस बंदे के नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड है। ये नहीं है कि कंपनी रफीक साहब की और सैलर में उनका नाम आ रहा है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट और बड़े ध्यान से यहाँ पे आपने ऐड करनी। सर ये स्टोर वाला खोलिए, वही आपने स्टोर का नाम देना है जिस तरह इंडिविजुअल में दिया। बिजनेस कार्ड में भी कर सकते हैं। हाँ, बिजनेस में सब कुछ हो सकता है। डन हो गया।